तो फ्रेंड्स बैक बड़ी जल्दी जल्दी आजकल मैं बैक हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ छुट्टी है। सो आई एम फ्री फ्रॉम अ मोनोटोनस लाइफ व्हिच दिस सोसाइटी इज़ ट्राइंग टू इम्पोज सुपर इम्पोज ऑन मी। तो ये जो मोनोटोनस लाइफ है उससे बाहर निकलने के लिए मैं जब जब मौका पाता हूँ तो मैं अपनी मेंटल लिमिट और अपनी फिज़िकल लिमिट दोनों को चैलेंज करता हूँ। और उसको चैलेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ऐसे बीहड़ों में आना पड़ता है जिससे खुद के वजूद का अंदाज़ा लगता है। ये कोई बहुत दूर जगह नहीं है, ये फिर से कुआना फॉरेस्ट रेंज का एक दूसरा छोर है। जंगल का कोई और छोर नहीं होता। आप सोचेंगे कि अभी ख़त्म होगा, अभी ख़त्म होगा, तो आपने मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि कहीं अंत नहीं है। और जंगल में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपको दिशा भ्रम हो जाएगा। सो अगेन इन दिस part of my exploration today I have again visited this very extreme location। जो आप चारों तरफ देखेंगे कुछ भी नहीं और मेरी गाड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, लेकिन अपने पैशन को एक हाइट तक, एक एक्सट्रीम तक पहुंचाने के लिए मुझे कभी कभार कुछ साथियों की ज़रूरत पड़ी। बहुत समय से मेरे एक बड़े ही अच्छे मित्र हैं जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा तालमेल है। मेरे शहर में, मेरे सिटी में, बलरामपुर सिटी में एक मेरे बहुत ही वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ आई सर्जन डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा। दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। मैंने कहा कि कभी चलिए, उनके मन में भी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन वो जो सेवा भाव है ना, जो समर्पण है उनके अंदर, उसके कारण वो छोड़ नहीं पाते। आज भी मैंने सुबह को जब उनको फ़ोन किया और मैंने पूछा, बंधु आज तो खाली होंगे, चलिए कहीं चलते हैं अभी, जबकि मैं कल ही आया हूँ वापस। तो उन्होंने कहा कि कुछ 12-13 पेशेंट दिख रहे हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर पेशेंट्स आना बंद हो जाते हैं फिर उसके बाद। वो अंतिम लास्ट पेशेंट तक उन्होंने देखा और मैं वहीं बैठा हुआ था। और उसी बीच में मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी आगे दिखाने के लिए। तो आज मौका लग गया, जो न जाने कब से मेरी और उनकी प्लानिंग चल रही थी कि चलिए कहीं एक्सप्लोर करते हैं। बहुत लंबा कहीं दूर का प्लान बना था। मेरे ख्याल से शायद हम लोगों ने एक बार पिथौरागढ़ उस तरफ आगे बढ़ने की बात की थी, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके पास भी कई सारी लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस नाते वो निकल नहीं पाते। लेकिन आज मौका पा गए हैं और वो देखेंगे आप। इतना अंदर खड़े, मैंने कहा थोड़ा सा होश में रहिएगा, अगल बगल भी ध्यान रखिएगा। जैसे अभी मैं पिछले एक वीडियो में आपने देखा था, मैं रजिया ताल गया था जहाँ पर मगरमच्छ का भी खतरा है और तेंदुए और बाघ का भी खतरा है, लेकिन फिर भी मैं गया, वो जगह एक्सप्लोर किया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आकर जंगल के इस हिस्से को एक्सप्लोर किया जाए। एंड टुडे विथ मी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग राइट ओवर देयर। सी नमस्कार दोस्तों, बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत दूर न जाकर बलरामपुर के पास में ही जंगल का पूरा मज़ा मिल रहा है यहाँ पर। तो एक बात है, जब आप अपने बिजी शेड्यूल से इस तरीके से ज़बरदस्ती वक्त निकाल करके बाहर निकली है तो उसका मज़ा भी कुछ और ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुदरत के पास तो रहना ही चाहिए। जब आप कुदरत के पास होते हैं तभी आप अपने आप से भी मिल पाते हैं। लोग आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी करके के खुद को इतना बीमार बना लिए हैं कि अब ज़रूरत है, इस पिछले 2 सालों में ये कोरोना का जो पेंडेमिक चला और चल रहा है, इसमें लोगों को नेचर के करीब बढ़ना चाहिए और नेचर के करीब ला भी दिया। हाँ। इस 2 साल के पेंडेमिक ने बहुत लोगों की मानसिकताएं बदल दी, सोच बदल दी। हाँ। अधिकतर लोग जो भी जा सकते हैं और नेचर के पास जा सकते हैं, वो लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, जाते भी हैं। अपने इस ईस्ट यूपी के बेल्ट में अगर देखेंगे तो अभी भी इस तरीके के बीहड़, ऐसे जंगल और ऐसे वीरान जगहें और पहाड़, नदी जो अपने उफान पर जब होती है तो न जाने कितनी तबाही मचाती है, जो आज हम लोगों ने फिर से एक्सपीरियंस किया इस जगह पर आकर के, जंगल का ये एक्सट्रीम पार्ट। अच्छा, अब आप देखिए, नोटिस करिए कि कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट के नाम पर सब पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और जितने जितने वन्य जीव हैं धीरे धीरे वो भी सब विलुप्त हो रहे हैं। कितना डेंस जंगल है।
हालांकि ये है इम्प्लांटेड, नेचुरल उसका नहीं है, कभी ना कभी ये इसका प्लांटेशन हुआ होगा और अब उसके साथ तो ये बहुत ही बढ़िया। जो चीज़ें नेचुरल हुई हैं वो आप देख कर क्या जान जाएंगे। जैसे देखिए जो नदी के किनारे है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इतने अंदर तक लोग पेड़ काटने के लिए आ जाते हैं, जिस पेड़ की आयु लगभग मेरे ख्याल से ये साखू के पेड़ की क्या उम्र मानी जाती होगी, तो पानी से भी खराब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं, कम से कम 90-100 साल तो जीता ही जीता है। 90-100 साल तो उम्र होती ही है पेड़ की। कितना सुकून महसूस होता है, कितना शांति है इस जगह पर। बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर आकर के होश में भी रहना पड़ता है। नंबर 1 दिशा भ्रम का खतरा होता है, दूसरा जंगली जीवों का भी खतरा होता है। और अक्सर मेरे वीडियोस मेरी फैमिली वाले देख करके भड़क उठते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेते हैं। वैसे कैसे आज आपको वक्त मिल गया? नहीं, आज तो त्यौहार है, दशहरे का समय है तो मरीजों को पता है कि आज त्यौहार है, हॉस्पिटल बंद ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इमरजेंसी और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको त्यौहार से कोई मतलब नहीं है, तकलीफ है तो पहुंचना है। तो सुबह सुबह 2 घंटे देखा मरीज, काफ़ी दिन से बात भी हो रही थी कहीं जाने का, बाहर चलते हैं। और आज बहुत अच्छा समय निकल भी आया, बहुत अच्छी जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर भी कर ली। अभी मेरे ख्याल से साल भर पहले की बात है, मैं अपने टीचिंग से वापस पहुंचा आपके हॉस्पिटल में, तो बोले कि चलिए कहीं चलते हैं। और मेरी गाड़ी जब देखा इन्होंने तो कहने लगे तो बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको चलाएंगे कैसे? लेकिन फिर बड़ी हिम्मत कर करके निकले और इन्होंने थोड़ा सा जोश अपना पैशन चेक किया और चलाया भी। तो इसलिए ऐसे लोग हमको लाइफ में बहुत ही पसंद आते हैं, जो अपने लिमिटेशन से बाहर निकल कर कम से कम कुछ तो हिम्मत देते हैं। यार लाइफ इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस, हूएवर इज़ बॉर्न मस्ट हैव टू डाई, सो वॉट एवर द टाइम यू हैव गॉट, यू जस्ट क्रिएट इट। Always spend every single moment and second creating life. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मोनोटोनस लाइफ हम ही है, पेशेंट देखते हैं, सिर्फ पेशेंट देखा उसके बाद कुछ नहीं, तो मोनोटोनस टाइप का हो जाता है, बोरिंग होने लगता है। जब भी समय मिले, जब भी हमें समय मिलता है, चाहे आप दोस्तों के साथ बिताइए, कहीं बाहर घूमने चले जाइए। आज आपके साथ आ गए, ये तो बहुत ही बढ़िया आज का एक्सपीरियंस हो गया, तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर वही ढर्रा, वही सुबह से लेके शाम तक का सेम कहानी। और जब मैं ऐसे जगहों पर मैं निकलता हूँ तो मैं पहला काम करता हूँ कि मैं एरोप्लेन मोड पे आ जाता हूँ, कि जिससे इस बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब देखिए कैसे जगहों से होते हुए हम लोग आए हैं, और कम से कम ऐसे जंगल में आकर थोड़ी देर ही सही लेकिन फ्रेश ऑक्सीजन तो मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तो नेटवर्क भी बहुत पुअर है, एरोप्लेन मोड पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा डेवलपमेंट फेल हो जाता है, जितना भी इंसान अपना दिमाग दौड़ाता है जैसे पहाड़ पर पहुंचता। वैसे एक बार बताऊं कि जब मैं असम गया था वहां पर चेरापूंजी में, तो मैंने ऐसे बीहड़ में एकदम ऊंचाई पर पहाड़ों पर देखा टावर लगे हुए थे। हमने कहा कि जो मेरी फ्रेंड थी, शी वाज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा ये टावर कैसे लगा वहाँ पे, तो कहा कि वो आ गया। आप सोचिए कि इंसान कहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसी कुछ डेवलपमेंट की, ऐसे डेवलपमेंट की वजह से भी काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। हाँ। जो ऐसी जगह हैं, अगर आप डेवलपमेंट लाना शुरू कर देंगे वहाँ पर, वो भी ज़रूरी है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, नेचर कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करना चाहिए, डेवलपमेंट शुड सस्टेन, और सस्टेन तभी करेगा जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो उम्मीद करते हैं एक नया एक्सपीरियंस मिला होगा। अपने व्यस्त समय में से मैंने आज इनको निकाला। मैंने कहा चलिए, तो बोले कहाँ चलेंगे? मैंने कहा वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, सारथी मैं हूँ, ये मेरा रथ है। अब मुझे जहाँ जाना होगा, जो मुझे जानते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे कहीं ऐसे बीहड़ में घुसना है तो लीजिए, आई हैव अकम्प्लिश्ड माई टास्क एंड नाउ आई एम विलिंग टू रिटर्न बैक। चलिए फिर, ओके।